नास्तेद, वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अब जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये जगह बता रही है कि वो सेगमेंट आ रहा है जिसमें खाना खिलाना पकाना सिखाया जाता है। मौजूद होते हैं हमारे साथ हमारे आपके हम सब के बहुत ही मोहतरम मुकर्रम पसंदीदा शेफ असद। सेगमेंट का नाम है इफ्तार मजेदार। एक वक्त था जब कहा जाता था कि जो इलीट क्लास है वो बर्गर खाती है, जो मिडिल क्लास है वो बन कबाब खाती है, और अब बर्गर और बन कबाब मिक्स हो गया। इलीट क्लास बन कबाब ढूंढ रही होती है कि कहाँ अच्छी मिलती है, और बर्गर तो अब आम हो गया, हर गली में मिलता है, शक्लें बदल गई। तो आज हमारे शेफ असद बताएंगे कि दरअसल बीफ बर्गर किसे कहते हैं और वो कैसे बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बर्गर बर्गर हो गया सर, बिल्कुल आपने पूरा सही कहा। माहौल बर्गर हो गया। बन कबाब और बर्गर में डिफरेंस जो है ना वो लोग नहीं समझते। हाँ। हालांकि बन कबाब हमारा देसी फूड है और बर्गर जो है वेस्टर्न, आप कह लें कि वहाँ से आया है। वहाँ से आया है। बन कबाब जितना स्पाइसी होगा उतना ही मज़ेदार है, और बर्गर जो है वो जितना लाइट, उसमें सॉसेस ज़्यादा होती हैं और उसका फ्लेवर होता है। हाँ। लेकिन हमने अपने स्टाइल में, पाकिस्तानी स्टाइल में भी ऐसे बर्गर भी हम ले आए हैं जिसमें थोड़ा स्पाइसी हमने उसको टच दे स्मोकी दिया। होते हैं, अब नए नए आ गए। बिल्कुल। हाँ। तो आज मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल, आप कह रहे हैं कि बीफ बर्गर हम बनाएंगे। सही। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीफ बर्गर जब हम घर में बनाते हैं, पैटी स्पेशली, उसमें वो फ्लेवर नहीं आता जो रेस्टोरेंट में या बाज़ार में हम खाते हैं। सही। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं करते, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिससे वो फ्लेवर्स आएंगे। सही। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास मौजूद है कीमा। अच्छा, कीमा जो है ये मैंने गोश्त लिया था, गोश्त लेके उसका थोड़ा फैट कम किया और उसको चॉप किया है। सही। खुद से कीमा बनाया है। अच्छा। बाजार से कीमा जो आप लेते हैं वो नहीं लें, घर में आप कीमा इसको बनाएं। बन ठीक जाता है, है ये चॉपर में? चॉपर में बिल्कुल इजीली। ये जो पड़ा हुआ है ये घर का बना हुआ है, अभी मैं बना के लाया हूँ। ठीक है। हाँ, चॉपर धोना पड़ेगा फिर। हाँ, चॉपर को बस वो आराम से धुल जाता है, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, अब इस कीमे में हम यूज़ करेंगे स्पाइसेस। अच्छा, इसमें स्पाइसेस में हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है अनियन पाउडर। ठीक है, प्याज का पाउडर, ये हम डालेंगे ताकि इससे इसका जो फ्लेवर है वो आप जो बाज़ार में मांगते हैं वो आपको मिलेगा। ठीक है, इसको ये आप एक दफ़ा ले लेंगे तो ये बहुत चल जाता है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें, मेरे पास मौजूद है ये गार्लिक पाउडर। ठीक है, लहसुन का पाउडर। अब आप कहेंगे कि इसकी जगह हम लहसुन डाल दें और उसकी जगह प्याज डाल दें, नहीं। अच्छा। फ्लेवर आपको जो बनाना है पैटी का, तो इसके लिए आपको ये पाउडर ही डालना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर हम डालेंगे, और ब्लैक पेपर जो हमने डालनी है वो फ्रेश चॉप कुटी हुई डालनी है। ठीक है, ये देखिएगा कि आपने फ्रेश ताज़ी कुटी हुई डालें, चाहे वो आप किसी भी सॉस में आप उसको पीस लें। ठीक है, आप कुंडी डंडे में पीस लीजिए या जिस तरह से भी, लेकिन कुटी हुई होनी चाहिए। तो ये हमने इसमें कुटी बिल्कुल हुई, पाउडर ना हो, पाउडर फॉर्म में ना हो, क्योंकि पाउडर फॉर्म वाली मिर्च का जो फ्लेवर है वो चेंज होता है, कुटी हुई का डिफरेंट होता है। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर आप इसमें सॉल्ट डाल दीजिए, और सॉल्ट थोड़ा कम ही रखिए। अब हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, कितना स्पाइसी रखना है, लेस स्पाइसी रखना है। उसके बाद यहाँ पर हरी मिर्च की पेस्ट, या हरी मिर्च आप उसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। पेस्ट डालेंगे तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सही। और आखिर में हम डालेंगे इसमें ये मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है जी, मस्टर्ड पेस्ट हम डाल देंगे। तो ये हमारे पास जो पैटी का इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हो गए कंप्लीट। क्या बात। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च तो जरूरी है भाई। हाँ, क्या वो बात ज़रूरी है। हर इफ्तार की डिश में मैं देखता हूँ कुटी हुई लाल मिर्च जरूरी। और फिर जब इफ्तार मज़ेदार बन रही हो, मज़ेदार इफ्तार बन रही हो, तो हम जिक्र ना करें उनका जिनके तवस्सुस से ये मज़ेदार इफ्तार मज़ेदार आप तक पहुँच रही है, ये पूरी ट्रांसमिशन। तो अस्तासी रेस्टोरेंट, जिसका हम हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं, जिनका भरपूर ताउन हासिल है अस्तासी रेस्टोरेंट का इस इफ्तार मज़ेदार के सेगमेंट में, तो ज़रूर जाएं फेज़ 8 कराची में क्रिक के करीब। और अगर आप बुफे खाने के शौकीन हैं तो ज़रूर जाएं, सर इफ्तार की मज़ेदार डिशेस आपको अस्तासी में मिलेगी। तो अस्तासी रेस्टोरेंट कराची क्रिक के एरिया के करीब,
बेहतरीन खूबसूरत माहौल, बेहतरीन एम्बियंस और फेज 8 डिफेंस के करीब जब आप सहर और इफ्तार में जाके सहरी और इफ्तारी करेंगे और बुफे भी होगा तो क्या बात है। साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं जे डॉट का, जिनके मलबूसात रोज़ाना मैं आपकी खिदमत में ज़ेब तन करके पेश करता हूँ। और जे डॉट का पैगाम है पूरी फैमिली आए और जे डॉट के आउटलेट से सब कुछ खरीद सकते हैं जो ईद के लिए शॉपिंग आपको करनी है। साथ ही शेडो ग्रुप का शुक्रिया, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, शेडो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे करम फरमा है जिन्होंने इस नशियात को आप तक पहुँचाने के लिए ताउन किया है। बाकी भी स्पॉन्सर्स, जैसे हम इफ्तार करते हैं तो इफ्तार के वक्त आपके सामने न्यू टाउन बेकरीज हमारे लिए इफ्तार प्रोवाइड करता है, उनकी तरफ से ये इफ्तार होती है तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जीएफएस बिल्डर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और पानी हमारे पास जो मिनरल वाटर आता है उनका भी शुक्रिया, वही उनका भी शुक्रिया कि वो हमारे लिए पानी भेजते हैं। सारे के सारे स्पॉन्सर्स, आप सबके लिए दुआ है इफ्तार के बाबा लम्हात पे। हाँ जी, बस जी, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसकी हम पैटी बनाएंगे और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। जैसे बताया ना शेफ असद ने कि कीमा जो हम मार्केट में बना कर लाते हैं उनकी मशीन से गुजर के बनता है, उसका अलग टेस्ट है, वो हाथ से बनाते हैं अलग टेस्ट है। लेकिन अगर बोटी आप ले आए यानी बगैर हड्डी का गोश्त आप ले आए खुद घर के चॉपर में उसको बनाएं तो उसका लुक भी अच्छा है। अच्छा, अब उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखें फ़र्क क्या है, बाज़ार से जब आप लाते हैं ना उसमें रेशा नहीं बनता। हाँ, इसमें आप देखें ये रेशा आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये आप बाज़ार घर में जब लाके चॉप करते हैं तो इसमें रेशा बनना चाहिए। अगर बाज़ार वाला है और आप कहें कि बर्गर बनाने हैं तो डजेंट मैटर, आप बाज़ार वाले को थोड़ा सा क्या कीजिए कि उसको आप चॉपर में थोड़ा सा चॉप कर लीजिए, ठीक है। अब इससे हम बनाएंगे बर्गर, ठीक है। पैटी बनाएंगे। अब पैटी आपकी चॉइस है कितनी बड़ी आपने को चाहिए, ठीक है। बन के हिसाब से आप इसको अपने साइज से पे डिपेंड करता है, आप इसको बना लेंगे। मतलब अगर चीज़ अच्छी बनानी है ना तो जान ना छुड़ाएं सफाई से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करेंगे तो फिर चीज़ अच्छी बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसकी जो ब्रेड होती है बर्गर की, उसके हिसाब से देखिए ये पेटी बनाई है। बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि अब ये जब हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ी सी ये श्रिंक भी होगी, तो उस हिसाब से आप अपनी पैटी को। और बर्गर का कमाल क्या है, पेटी और पेटी के बाद उसमें जो बाकी चीजें डलती हैं बाद में। बिल्कुल, 4 बर्गर अभी बनेंगे, एक तो मैं ले जाऊंगा इंशाल्लाह। खबरदार जो किसी ने एक बर्गर पे हाथ मारा, ठीक है। लाइव अच्छा, कह सकता हूँ। अब यहाँ पर ये है कि पैटी जो हम बनाते हैं, हाँ। तो इसमें जो हम शामी कबाब बनाते हैं और पैटी में फ़र्क होता है। हाँ। कि शामी कबाब बिल्कुल राउंड हम बनाते हैं, अच्छा सा उसको शेप देते हैं। पैटी जो होती है इसकी कोई शेप नहीं होती, ये डीप शेप होती है, ठीक है। और अभी जैसे जैसे ये सिकेगी, फ्राई होगी, तो आप देखेंगे ये मज़ीद डी शेप हो जाएगी। तो उसमें शेप पे आपको इतना वो नहीं करना, क्या कहना चाहिए कि बिल्कुल राउंड होना चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा बहुत राउंड चाहिए तो फिर इसका मोल्ड मिलता है बाजार में, वो आप लगाएं उसमें और प्रेस करके वो बेसिकली होता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी ग्रामेज के हिसाब से कि कितने ग्राम का बन रहा है और एक साइज़ का बनना चाहिए। अच्छा, आपने ये जो इसको क्या कहते हैं हम, ये फ्राई पैन भी कह सकते लेकिन हैं। ये जरा दूसरी तरह का लिया है, कोई खास वजह है इसकी? ये बेसिकली फ्राइंग के लिए, जैसे इस तरह के कबाब वगैरह फ्राइंग के लिए बेहतरीन रहता है। इसमें डुबोना ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल। और अगर डिबो के भी कोई चीज़ बनानी है ना, तो इसमें क्या होता है, थोड़े से बाउंड्री बनी हुई है, तो आपका इजीली बहुत अच्छे से कम ऑयल में आपकी चीज़ फ्राई हो जाती है। ये बात सही है कि अगर चिकन का कीमा हो तो जल्दी गल जाए। जी, चिकन का कीमा तो बहुत जल्दी, इतनी देर में चिकन एक तरफ से डन हो चुकी होती है, बेचारी मुर्गी। लेकिन क्योंकि ये बीफ है तो इसको हमने ज़रा हल्के आंच पे अच्छे से इसको फ्राई करना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से डन हो जाए। अच्छा, अब ये हम एक और बना देते हैं और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इसकी सॉस की जानिब, जो हमने इसका सॉस बनाना है। और क्योंकि किसी भी बर्गर में आप कह लें कि जो फ्लेवर है सॉस का वही मेन है। वाह वाह। और आज जो मैं बना रहा हूँ बहुत सिंपल सॉस बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी डिफरेंट सॉसेस हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन आज बहुत सिंपल सी हम बनाएंगे। चलिए जी, ये भी हमारे पास। अच्छा, इसको एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, ठीक है, क्योंकि ये जैसे जैसे फ्राई होगी आप देखें वो मोटी होना शुरू हो गई। हाँ। जैसे जैसे श्रिंक होगी तो वो थोड़ी फैट थोड़ी हो जाएगी। अच्छा, फूलती आगे से, थोड़ी सी मोटी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास
हो गया, इसको हम ये भी साइड बनाने पे रख वरना देते हैं। खराब नहीं हो जाएगी? ये मैं अब जरा करता यूज हो हूँ, जाएगी। बाद में यूज अच्छा, करेंगे। इसके साथ कोलेस्लो भी बनेगा। कोलेस्लो कहते हैं क्या? कोलेस्लो, कोल्स्लॉ। कोलेस्लो। और ये भी बर्गर की एक रौनक है। जब बिल्कुल। बर्गर के साथ ये हो तो फिर खाने का मजा ही अब अलग वो आपकी चॉइस है, आप बर्गर में साथ में संबल कर लें, हाँ। या उसके साथ आप सर्व कर दीजिए साइड में रख के, हाँ। तो वो आपकी चॉइस है। है। या अलग अलग करके आप खाते रहें। जी। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, बर्गर और बन कबाब के दरमियान की एक चीज आ गई जो रेडियो में मिलती ऐसे ही है। वो भी बड़ी मजेदार होती है। आलू की टिक्की के साथ एक बनाते हैं, अंडे वाला बर्गर अंडे जैसे। वाला बर्गर बनाते हैं। तो हम तो हर तरह के बर्गरों के और बन कबाबों के हामी हैं। बिल्कुल। खाए जाओ, बस अच्छी हो, साफ सुथरी हो, साफ। और हाइजेनिक हो। जी। जैसे हमने कल जिक्र किया था कि आप बर्गर बाज़ार वाला ज़रूर खाएं, ठेले से भी खाएं, मैं भी खाता हूँ, लेकिन सिर्फ उसमें केचप ना डलवाएं। हाँ, ठीक है, या तो आप पार्सल करवा के लें, घर में आके अगर आपके पास होममेड केचप है या हाँ, किसी वही। अच्छी कंपनी का केचप है तो वो आप यूज़ कर लीजिए। हाँ। ठीक है, तो क्योंकि उसमें जो हम बाज़ार वाले जो केचप यूज़ करते हैं वो केचप नहीं होता, बाकी सारा कुछ होता है उसमें, टमाटर की जगह बहुत सारा कुछ होता है। बन कबाब में क्या डलता है वैसे? बन कबाब डिफरेंट है। जैसे अंडे वाला बर्गर है, उसमें जो हम पैटी बनाते हैं उसमें आलू होती है, चने की दाल होती है, और ज़रा अच्छी क्वालिटी का आप खाते हैं जो अच्छे चेन है उसमें थोड़ा गोश्त भी डाल देते हैं वो, तो जैसे शामी हम बनाते हैं। बंसरत बड़ा मशहूर है बन कबाब। यूँ बन रहा होता है, धड़ा धड़ा, एक भाई इसमें है, दूसरा भाई ये कर रहा है, तीसरा भाई ये कर रहा है, और जैसे गाड़ी आपकी रुकी, आपने ऑर्डर दिया, वो प्लेट लेके आ जाते हैं हमारे। बिल्कुल। फास्ट सर्विस। अच्छा जी, अब जो है हम तैयारी करते हैं अपनी सॉस की। ठीक है, और सॉस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है केचप, मेयोनीज़ मौजूद है, तो मेयोनीज़ में हम डालेंगे केचप। मेयोनीज और केचप का मिलाप हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्पाइसी हम टच देंगे, तो ये हम डाल रहे हैं चिली सॉस। उसके बाद अगेन ब्लैक पेपर क्रश की हुई, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे आपकी फेवरेट कुटी हुई लाल मिर्च। एक कुटी हुई। कुटी, अब वो आपकी चॉइस है। हल्का सा इसमें हम डालेंगे नमक। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल गार्लिक पाउडर। गार्लिक का बड़ा यूज है वैसे बिल्कुल, इन और ऐसी सारी चीज़ों में। वैसे अच्छा भी है, थोड़ा गार्लिक का इस्तेमाल ज़रा अच्छा, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। बस अब इसको हम मिक्स करेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हम बिल्कुल जूम करके दिखा रहे हैं। तो ये हमारे पास सॉस तैयार हो जाएगी, और उसके बाद हमने इसको बर्गर में लगाना है, पैटी रखनी है, और इसको असेंबल कर देंगे। ये बहुत शोर मचा रहे हैं। चलिए, और ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट तकरीबन तैयारी पर है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम बर्गर रख लेते हैं। ये हटा दो। और उसके बाद बरसात हो रही है, पैटी बरसात। हमारे पास तकरीबन तैयार है। अच्छा, पैटी को आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कच्चा रह जाएगा कीमा, उसको इतना पकाते हैं कि वो उसके जूसेस ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आपके जूसेस ख़त्म ना हो। ये मेहमान भी हमारे पास आ गया, देख। अच्छा, अब सॉसेस आपकी चॉइस है, कितना लगाना चाहते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब इसको हम रेसिपी कार्ड भी आपकी बंद स्क्रीन पर करेंगे। है, जो सॉसेस बनाए गए हैं, देखिए ज़रा, ताकि आपको याद रहे। और इसके क्लिप्स भी हमारी सोशल मीडिया टीम जो है वो आपके लिए तैयार करती है, प्रिपेयर करती है। उसको भी आप हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। शेफ असद के अपने जो पेजेस हैं सोशल मीडिया के, उस पर भी आप देख सकते हैं। उस पर भी आप देख बड़ी सकते हैं। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है भाई। बर्गरो खुश हो जाओ। अब मैं पूछ लेता हूँ, हमारे पास टाइम कितना है?
10 मिनट हैं जी। 10 मिनट हैं तो हम चिप्स थोड़े फ्राई कर लेते हैं, हाँ ठीक। क्योंकि बर्गर के साथ जो है वो चिप्स चिप्स तो बहुत का ज़रूरी है, होना ज़रूरी है। जिस तरह से पोश इलाकों के साथ कच्ची आबादी ताकि वो काम करते हैं ना, वहाँ के मजदूर आके काम करते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पर सॉस लगा लिया है। अब उसके बाद हम लगा लेंगे, अच्छा सलाद पत्ता रख लीजिए या फिर आइसबर्ग। आइसबर्ग थोड़ी सी आप कह लें कि महंगी है आइटम है, थोड़ा सा हर जगह मिलता भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप वैसे जो है इसमें सैलेड लीव लगा लीजिए। अब वो आपकी चॉइस है, अगर आपको इजीली मिल जाता है तो वो आप वो लगा लीजिए। एक तरफ लगाएंगे दोनों तरफ? नहीं, एक तरफ, बस ये एक तरफ हमने ये लगा दिया। उसके बाद अब हम इस पे रखेंगे अपना कोई हमसे पूछे इफ्तार मज़ेदार का सेगमेंट करो इफ्तार के वक्त, रोज़ा हो और खाना पक रहा हो, तो हमारी क्या हालत होती है। वैसे ख़वातीन तो इस मामले में तो हमें शाबाश देनी चाहिए, बिल्कुल सारे घर का खाना बनाती हैं वो, और ख़ुद भी रोज़े से होती रोज़े हैं, से होती है और 3-3.5 घंटे लगते हैं उनको, उनके पास डिशेस भी ज़्यादा होती हैं। ऐसे ही। तो अपने घर की ख़वातीन का लिहाज करें, उसमें ख्याल ये है, करें, बिल्कुल। सराहें। और उसके साथ साथ लेकिन ये है कि बस अगर आपने अपनी जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसको आपने सेटल किया हुआ है हर चीज़, तो उसको बनाना फिर ज़रा इजी हो जाता ईजी है। हो जाता है। पर लेकिन दीगर चीज़ें भी तो होती है ना असद भाई। बिल्कुल। अब खातून जो है ना वो पका भी रही हैं, बच्चा रो रहा है उसको भी देख रही है, शौहर आने वाला है उसकी भी सारी तैयारी है, अपनी नमाजें वगैरह ये वो सब हर उसको भी देखना है, और ऐन इफ्तार से 5-10 मिनट पहले दस्तरखान सजाना भी है। ऐसे ही। गुड वर्क पाकिस्तानी खवातीन, बल्कि सारे मुस्लिम खवातीन। ठीक है जबीर भाई, ये अब हमने अपनी चॉइस से, आप अपनी ऑप्शन है, आप कुकम्बर भी रख सकते हैं, टमाटर जो भी आपने वाह। रखना चाहें वो आप रखिए। ठीक। अब ये हमारे पास बिल्कुल हो गया है तैयार। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे क्लोज। ये हो गया बर्गर रेडी। तो बर्गर हमारे पास तैयार है, और वहाँ से आप ये इसमें जी फ्राइज़ हैं। इस फ्राइज़। वक्त मैं जो है फ्राइज़ इसको मैं बना के रखा हुआ है। हम वैसे ब्रेक के बाद यानी कि जो हेडलाइन के बाद भी वापस आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये लीजिए। बस हमारे पास जो फ्राइज़ हैं वो हमने यूज़ करने हैं। अब वो जो है थोड़े से हम प्रेजेंटेशन के लिए, वैसे टाइम है, रेसिपी हमारे पास तैयार है। और उसके बाद जब तक हमारे पास फ्राइज़ तैयार हो रहे हैं, हम क्या करते हैं, बहुत झटपट कोल्स्लॉ की जो रेसिपी है वो आपको बता देते हैं, ये बात। और फिर इसकी प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे। सारे काम कर रहा हूँ मैं, देख लो किचन में, फिर भी लोग कहते हैं हम काम नहीं करते। भाई नशरियात करना आसान काम नहीं है, सही बात है, 4-4, 5-5 घंटे खड़े, कदर ही नहीं है, हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ये याद करना पड़ता है, हाई बाई शायद थोड़ी करना है, पूरी तैयारी होती है, हर चीज़ होती है, इंट्रो एक्सट्रो, क्या सवालात करने हैं, क्या मौजूआत हैं, मूड कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बंद गोभी काट ली थी। ठीक है, बंद गोभी के साथ ही हमने गाजर जो है थोड़ी सी काट के उसको हमने इसमें मिक्स कर लेना है। ठीक है, कोल्स्लॉ के लिए। और उसके बाद इसकी हम डिप बना लेंगे। अच्छा, कोल्स्लॉ बेसिकली जो बनती है वो हम बनाते हैं हनी में, लेकिन कमर्शियली जो हम बनाते हैं वो बनती है चीनी के साथ। अच्छा। तो मैं आज आपको कमर्शियली जो बनती है कमर्शियल वही मैं बता रहा हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर मौजूद है हमारे पास मेयोनीज़ में हम डालेंगे शुगर, वरना हनी भी जा सकती है। बिल्कुल हनी भी जा सकती है। शुगर के साथ ही हम डालेंगे इसमें बहुत थोड़ी सी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च मैं इसमें से ले लेता हूँ। बहुत फाइन वाली आपने चाहिए, पाउडर चाहिए आपको, इसमें कुटी हुई नहीं डालनी है, इसमें आपको कुटी हुई डालनी है, बहुत थोड़ी सी पिसी हुई। और उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये हमने डाल दी है, और अब इसको हमने कर लेना है मिक्स। तो इसके लिए हम चलिए जी मिक्सिंग शुरू कर लेते हैं। मेयोनीज में गई है चीनी, चीनी के साथ पिसी हुई काली मिर्च और हल्का सा नमक, हल्का सा। बस इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारे पास कोल्स्लॉ की ड्रेसिंग तैयार है, और ये हम डाल देंगे कोल्स्लॉ पे।
ठीक है, ये हमारे पास कोस्लॉ भी तैयार। तो बहुत ही आप कह लें कि झटपट बन जाती है। किशमिश डाल देंगे, ठीक है। हाँ, किशमिश से भी फ्लेवर आ जाएगा। वैसे किशमिश वैसे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा। किशमिश डालते हैं अच्छे जो जगहों पे अगर आप खाएं तो उसमें सेब डलता है, सेब। ठीक है, सेब डलता है। और एक कोस्लॉ इसी तरह रशियन सैलेड बनती है, वो किसी दिन बताऊंगा, नमकीन बनती है। अच्छा। उसमें मिठास जो है किशमिश और सेब से आती है, वो भी बहुत मज़े की बात हाँ, रशियन सलाद पूरी दुनिया में मशहूर है। बहुत फेमस है। मैं काफी दुनिया के मुल्कों में गया जी। हूँ, तो कोई ऐसा मेन्यू नहीं है जिसमें रशियन सलाद ना वो लिखा हो। स्पून ये वाला? नहीं, बड़ा वाला, छन्नी वाला, ये? आगे सिल्वर बड़ा वाला। जी। जी। तो फ्राइज हमारे पास तैयार हैं, कोस्लो तैयार है, और हम भी तैयार हैं प्रेजेंटेशन पे जाने की। फटाफट हो गया काम भाई, क्या बात है। प्रेजेंटेशन करेंगे और उसके साथ बर्गरों खुश हो जाओ, बर्गर बन गया है। और कल इंडिया जो मैच हारी है, इस पे पाकिस्तानियों के कलेजे ठंडे हो गए। हाँ 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 हाँ, हम जीते ना जीते, इंडिया हारना चाहिए। इंडिया आना और बहुत बुरे तरह से आ रही है, बुरी तरह से आ रही है। उसमें ही तो ज़्यादा खुशी हुई है। हाँ, और इनके अपने लोग कह रहे गुरूर खाक में मिल गया, कुछ नहीं था, नीदरलैंड से भी मुश्किल से हारे थे। और दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बस जीत गए, यूएसए के सामने भी 77 पे 8 आउट हो गए थे, कल भी हार गए, तो इंडिया की टीम भी एवं ही है, अब सारे कह रहे हैं। तो मोरल डाउन हुआ है भाई। पाकिस्तानियों खुश हो जाओ, अपने दुश्मन की बर्बादी में हमेशा खुश हो। हाँ, घर के शेर घर में ढेर हो गए। वेल डन साउथ अफ्रीका, गुड प्ले, वेल प्लेड। उनके भी 3 आउट हो गए थे, लेकिन वो भाई उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया और खिजा के पत्तों की तरह बैटिंग लाइनअप इंडिया की बिखर गई। इंशाल्लाह ये इस पर मजीद बात करेंगे। कल हमारा भी मैच है और कल हमने जीतना है, कल जीतेंगे तो रास्ते खुल जाएंगे। तो बर्गर, तो ये हमारे बर्गर पास तैयार हो चुका है, बीफ बर्गर तैयार हैं कोल्स्लो के साथ, और फ्राइज भी। और ये देखें, लाइट भी ठीक है। जला दें इसकी। और एक मैं काट के भी दिखा देता हूँ। जी, ये बाहर वाली छुरी देते हैं, बड़ी वाली, ये वाली? इसके ये बराबर। वाली? हाँ जी, ताकि इसकी जो लुक है अंदर से भी आपको ये आइडिया हो जाए। ये काटने के लिए भी छुरी मखसूस होनी चाहिए। जी, ब्रेड नाइफ। हाँ, वो वाली छुरी नहीं देना जो चलती नहीं है, ये उल्टी छुरी से नहीं काट देना। ये देखें, अब इसका लुक आपको पता चल जाए। ये 1 2 3, ये देख। ठीक है जी, आपका कैसा पैटी बिल्कुल परफेक्ट डन हो चुकी है और बर्गर हमारे पास बिल्कुल तैयार है। तैयार हो। अब आप इसको एंजॉय कीजिएगा और उसके बाद जो है हमें दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत सिंपल रेसिपी है, रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा और उसमें आपने क्या करना है, बस कीमे में सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। ऐड करके आपने उसमें पैटी बनानी है, पैटी बना के उसको फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने के बाद सॉसेस आपस में आपने केचप में मेयोनीज और उसके साथ सारी चीज़ें, मस्टर्ड पेस्ट डालें, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक डाल के सॉस तैयार कर लें। और उसके बाद बस आपने सॉस लगानी है, उसके बाद पैटी रखनी है। जो वेजिटेबल्स में जो भी आपका दिल चाहे वो आप रख सकते हैं। और इस तरह से आज की हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। तो बीफ बर्गर जिन जिन को पसंद है, आज उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन था। रिपीट में भी आप जो है हमारे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, शेफ असद के पेजेस पे भी देख सकते हैं। अस्तासी रेस्टोरेंट का शुक्रिया जो इफ्तार मज़ेदार के ये सेगमेंट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन करते हैं। डिफेंस क्रीक एरिया में एक खूबसूरत एम्बियंस के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं अस्तासी को। सहर और इफ्तार में भी उनकी बेहतरीन डिशेज़ हैं और स्पेशली बुफे उनका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। बहुत शुक्रिया शेफ असद, आप तशरीफ़ लाए और झटपट मेरे ख्याल में 35 मिनट में उन्होंने सारी चीज़ें तैयार कर ली। चलते हैं ब्रेक की जानिब।